जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। दिगंबर, दिव्या, निखिल, मोहम्मद, यूनुस, चेतन, तरुण, प्रभात, सौरभ, स्वाति, निखिल, अंकुश, सोनम, अंकुश, विज्ञांस, दीपक, सचिन, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, दिवस। ठीक है। और दिवस को खत्म करके आज ही हम चित्रकला, लोक कला जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और युद्ध कला जिनसे क्वेश्चन स्टैटिक में आजकल बहुत पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। ठीक है। उम्मीद करूंगा थोड़ी कम आवाज में आप लोगों का काम चल जाएगा, तो वॉइस के लिए मत बोलना, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं अभी बुखार की हालत में हूँ भैया, और मतलब सो के ही ठीक होगा तो तो थोड़ा मैं धीमे बोलूंगा, है ना। अगस्त के दिवस की हम बात कर रहे हैं, किसकी? अगस्त के दिवस की। तो अगस्त में 2 अगस्त को मनाया जाता है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अगर आप लोगों से बात करें, आप जुलाई के देखें, अंतिम दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया होगा, और नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 6 अगस्त को प्यारे बच्चे हिरोशिमा दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था कि अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया था आपका जापान के हिरोशिमा शहर पर। 9 अगस्त को नागासाकी पर हुआ था, इसीलिए हम 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी कह सकते हैं। नागासाकी दिवस, नए से 9 और नए से नागासाकी। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो हमारे इसी बार टोक्यो ओलंपिक में आप सब जानते हैं कौन थे? नीरज चोपड़ा जी थे। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया आपका, आप लोग बताएंगे कितना रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था ओलंपिक में, फटाफट से बताएंगे। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 85.58, 86.58, 87.58 या 88.58 मीटर भाला उन्होंने फेंका। तो जिस दिन उन्होंने ये गोल्ड जिताया देश को, उसी दिन को हम राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन भाला फेंकते हैं तो भाला हाथ से ही फेंका जाएगा, तो उसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी उसी दिन है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। और विश्व जीव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को ही। अच्छा, 10 में मैंने आपको एक और बताए थे, 10 जन, वो किस बात पर हंसते थे? हिंदी पर। तो उस तरह से 10 जन तब तो वहां हंस रहे थे। 10 अगस्त को क्या होगा प्यारे बच्चे? अगस्त मतलब आग। 10 लोग आग, आग जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? आग जला रहे हैं। और आग जलाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। ईंधन चाहिए, और वो शेर को ऐसे याद कर लो कि शेर को फिर उसमें हीट करवाएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, कुछ बच्चों का सही आ रहा है। अभी बताओ, इतना बड़ा रिकॉर्ड है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ओलंपिक का इतना रिकॉर्ड आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत कम बच्चों का आंसर ठीक है, 87.58। वेरी गुड। बाकी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। तो 12 अगस्त को प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। आईएनटी जहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है। क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय। अब आप एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ लूं, जो युवा दिवस मैंने आपको बताया था, भारतीय युवा दिवस जिसको हम बोलते हैं, वो कब मनाया जाता था? राष्ट्रीय युवा दिवस जिसको हम कहते हैं, तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर भैया जी 12 जनवरी को मनाया जाता था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पूछ ले तो दोस्त क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे 12 अगस्त को। 13 अगस्त को प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है आपका? तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। भैया टॉपिक पर आप इंपोर्टेंट क्या कह रहे हैं? टॉपिक कुछ और लगा हुआ है। अरे बेटा, कल के नहीं बच गए थे दिवस, कुछ ये वो हैं। अब आएंगे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 2 अगस्त को मार्क करना। 7 अगस्त को आप लोग मार्क करके रखना इसमें, ठीक है। और साथ में 12 अगस्त को मार्क कर लेना।
जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस उसी दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो किस किस को माफ करेंगे? 2 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त और साथ में फिर 13 अगस्त को आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे चलेंगे। 16 अगस्त को बंगाल सरकार द्वारा खेला होवे दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण मार्क करेंगे। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस है। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और उसी दिन मच्छर दिवस, विश्व मच्छर दिवस। एसएससी सीजीएल 2021 ने पूछा है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे? 20 अगस्त को भैया जी मनाया जाता है। अंगदान का क्या मतलब होता है भैया? बेटा तुम कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं? ऐसा होता मनुष्य अपने जीवन काल के बाद में अपने अंगों को डोनेट कर सकता है। आंखों को आप दान कर सकते हैं, है ना। आप अपने हार्ट को, क्योंकि शरीर के कुछ अंग आपके खत्म होने के कुछ समय बाद तक एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव रहते हैं तो प्यारे बच्चे आप क्या कर सकते हैं उसमें, उन चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट मतलब कि आंखें आपने दान कर दी किसी को, तो उस चीज़ को बढ़ावा मिले कि आपकी ज़िंदगी में के ये प्यारे बच्चे जो आपके ऑर्गन्स हैं किसी और की ज़िंदगी बन सकें, किसी और के काम ये आ सकें, ठीक है। इसके लिए अंगदान दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक बार बोलो फटाफट से, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? ओम प्रकाश गुप्ता जी, इसके लिए प्यारे भाई एक ही चीज है, कोई भी चीज जब आपको नहीं लगती है तो उसको रिवीजन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, एक नियम है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के याद में हम मनाते हैं। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ये बात याद रखेंगे। और एक चीज आप लोग याद रख लेना प्यारे बच्चे, देखो आप लोग कहते हैं भैया मेरा मैथ ठीक हो रहा है, सही है। मेरी रीजनिंग जो है, मेरी रीजनिंग जो है वो सही हो रही है। और फिर बोलते मेरी हिंदी सही हो रही है। और फिर बोलता है बच्चा मेरी जीएस सही नहीं हो रही है। तो प्यारे बच्चे क्या सच में ईमानदारी से जितना समय आपने मैथ को दिया, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन वहां आने हैं और 20 ही यहाँ आने हैं, क्या सच में आपने उतना ही समय जीएस को दिया जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप इसके क्वेश्चन बनाते हैं? क्या आपने जीएस के लिए भी वही प्रयास किया? अगर आप बराबर प्रयास करेंगे सब्जेक्ट्स के लिए, और तैयारी का ये नियम है कि मान के चलो अब दिल्ली पुलिस आएगा तो वहाँ 50 जीएस है, तो आपको जीएस के घंटे ज़्यादा देने चाहिए मैथ के मुकाबले में, हमेशा। ये सही है, कुछ बच्चों का मैथ कमजोर होता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा समय देना होता है, ठीक है। आगे आएंगे। सितंबर के प्यारे बच्चे, 1 सितंबर, इस सीन टू पे दिखा देना, शायद ब्लू कलर दिखे ना। सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस, बस इतना ही बहुत है, स्क्रीन रोक के लिख लेते हैं बच्चे। क्या बोलोगे? 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस, 2 सितंबर को जापान दिवस मनाते हैं। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? उसी दिन विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। 3 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका गगनचुंबी दिवस है। तो इसमें एक तो गुट निरपेक्ष दिवस याद रख लेना आप लोग, और शिक्षक दिवस भारतीय है, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आएगा। क्या बोलोगे? 5 सितंबर मार्क करके रखना, भारतीय शिक्षक दिवस। और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्हीं की याद में, उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। बोलेंगे भैया एक बार, वेरी गुड प्रशांत कुमार जी, लव यू टू मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान देना। दान को बढ़ावा देने के लिए 5 सितंबर को इसी दिन मनाया जाता है। 8 सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या बोलोगे? 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर मैं आपको बता चुका, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था आपका, मुझे बताएं अब आप लोग, जनवरी में मैंने बोला था 10 लोग हंस रहे थे हिंदी पर, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था। और यहां देखो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने क्या बना लिया था? अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इंजीनियर दिवस, भारत के एक इंजीनियर हुए एम विश्वेश्वरैया, तो विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है, विश्वेश्वरैया जी की याद में, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर का विश्व ओजोन दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दिक्कत? बोलो भाई। हिंदी की बुक में कुछ गलती हैं, कुछ कुछ गलती हैं।
बता दिया करो टॉपिक वाइज सर। अरे भैया, हर बुक में भैया वो प्रिंटिंग एरर्स होती है, वो हर जगह होती है। आप फाइनल किताब करके देखो, इतने तो आपको भी पता होना चाहिए, यहाँ गलती है उसमें सुधार आपको कर लेना चाहिए। तो दिक्कत भैया, याद करने की जड़ी बूटी नहीं है कोई। आती है, आप मेडिकल स्टोर पे जाना, अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे, उससे कहना कि जड़ी बूटी दे दो, वो दे देगा तुमको। ठीक है, तो दिक्कत आगे आएंगे। 21 सितंबर को मनता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसको बच्चे बहुत जल्दी में, अगर ऑप्शन में 2 अक्टूबर होता है तो वो 2 अक्टूबर क्लिक करके चले जाते हैं। तो 2 अक्टूबर नहीं है, 2 अक्टूबर को तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस इसी बार एसएससी जेई ने पूछा, 26 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है, इसी दिन विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, मार्क करना। देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चे, अब मैंने बताया था आपको, विश्व अगर पर्यावरण की बात करें सिर्फ, तो वो तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कितने को मनाया जाता है? वो तो सिर्फ 5 जून को मनाया जाता है। क्या बोलोगे, कितने को मनाया जाता है? सिर्फ 5 जून को मनाया जाता है। और अगर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य की बात आ गई, अब इसमें स्वास्थ्य दिवस भी मैंने आपको बताया था 7 अप्रैल को। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण हो गया आपका, और विश्व पर्यटन पर दोनों साथ कुछ भी बनाए। एक बच्चा कह रहा भैया जी ट्रिक बना दो, भैया मैं तो बना लूंगा लेकिन आपके लिए वो कारगर नहीं है। बोल दे 27 सितंबर, दोनों दोनों साथ में विश्व पर्यटन पर जाएंगे। ठीक है, और दोनों साथ में विश्व पर्यटन पर चले गए तो ऐसे पिटोगे, ऐसी पिटोगे, ऐसे ही पिटोगे जब तुम दोनों घूमने चले जाओगे ना, तो इसलिए शादी के बाद जाना। और 29 सितंबर हो गया, दोनों क्या होंगे? दोनों ऐसे ही पिटेंगे। कब? जब किसी को दोनों ने दिल दे दिया, आपस में हृदय दे दिया। तुमने किसी और को दिल दे दिया, किसी ने तुमको दे दिया, बगैर पूछे घर से। ठीक है, आ गया। अक्टूबर के 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, मार्क करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखो 5 सितंबर तो शिक्षक दिवस है, भारतीय जो है आपका राष्ट्रीय है वो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पूछ लेगा 5 अक्टूबर होगा। एयरफोर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बोला, वो मैंने आपको आर्मी बताया था, आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? बोले भी एक बार। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया हेमंत। ठीक है प्रशांत। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ मनाया जाता था, जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस था पीसी महालनोबिस जी की याद में, वो मैंने आपको बताया था। और 24 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि यूएन की स्थापना हुई, यूएन में आपको पढ़ाऊंगा। और विश्व पोलियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ठीक है, जो मार्क किया वो जरूर लिखेंगे। और आर्मी डे आप सब लोगों ने बताया 15 जनवरी, वेरी गुड। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ऐसे ही हम 4 दिसंबर को मनाते हैं आपका, क्या प्यारे बच्चे, तब हम नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस हम मनाते हैं। क्या मनाएंगे? नौसेना दिवस हम मिलाते हैं। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्यारे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डे, इसको मार्क करना, 29 अक्टूबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर भी आप लोग मार्क करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हमने स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाया था, कहां पर? गुजरात के नर्मदा शहर में। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? स्टेचू ऑफ यूनिटी, यानी ये यूनिटी के लिए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। इनकी याद में है प्यारे बच्चे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में इसको मनाया जाता है। और इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शहर दिवस। ठीक है, आगे नेक्स्ट।
फिर आते नवंबर के दिवस, बड़े थोड़े से हैं, ध्यान से देखना। नवंबर के दिवस में प्यारे बच्चे सबसे पहले 7 नवंबर आएगा, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु सुरक्षा दिवस, ये 7 नवंबर है, मार्क करना। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे ये बताओ, आप जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आपने कल ध्यान से पढ़ा था तो बताए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, 11 नवंबर। 14 नवंबर बाल दिवस है, ये नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। किनकी याद में? नेहरू जी की याद में। उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज, मधुमेह को क्या बोलते हैं हम लोग? डायबिटीज बोलते हैं, इसी दिन मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। जैसे आपने महिला दिवस याद किया था ना, इस बार एसएससी जेई ने पूछा था विश्व पुरुष दिवस को। विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ठीक उत्तर आता हुआ। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो क्या मार्क करेंगे? 7 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर आप लोग मार्क करके रखेंगे, और विश्व पुरुष दिवस को भी आप लोग मार्क करके रखोगे 19 नवंबर, ठीक है। लिख लेंगे एक बार, और जब लिख लेंगे तो थम्स अप कर देना। ऊपर दिखाएं बच्चा क्या पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। भैया कल सीजीएल में छोलिया और बांसुरी वादक पूछा था। हाँ पूछता है, मैं बता रहा था ना आपको क्लास कराते समय ही। वो सब पूछता है। नेक्स्ट, 26 नवंबर को प्यारे बच्चे संविधान दिवस, आप लोग सब जानते ही होंगे, पॉलिटी में इस बात को हर बच्चा बच्चा जानता है। राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दिक्कत यह है। फिर आते हैं हम दिसंबर पर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या बायोलॉजी में पढ़ेंगे। दासता के उन्मूलन, यानी दासता को खत्म करने के लिए, जो दासत्व है, जो लोग दास बना करके रखते हैं, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस बहुत पूछा जाता है, हमेशा याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, दिव्यांगजन मतलब जो किसी अंग से आपके क्या बोलते हैं उस तरह सक्षम नहीं है जैसे साधारण मानव होता है। 4 दिसंबर नेवी हो गया। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या बोलोगे? 7 दिसंबर को सशस्त्र बल, क्या बोलेंगे? सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं भैया मैं अहिल्या अहिल्या में कंफ्यूज हूँ। तो बेटा आप कंफ्यूज रहोगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे। क्लास देखो, मैंने वर्तनी की क्लास कराई है, और वर्तनी की क्लास अगर ध्यान से की है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप पूरी जिंदगी कन्फ्यूजन लेके घूमते रहेंगे। चलो आएंगे। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब यूएन में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यूएन ने सार्वभौमिक अधिकारों के लिए आपका क्या बोलेंगे? यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको हम यूएनएचआरसी भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 11 दिसंबर, अभी एसएससी के तीनों फॉर्मेट में पूछा गया क्वेश्चन है, एमटीएस में भी, सीजीएल में भी और जेई में भी, तीनों में पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे? 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, ठीक है। आगे आएंगे। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अच्छा, मैंने आपको 9 जनवरी को कौन सा दिवस बताया था, बताएंगे एक बार? सर पीछे छूट गया, लिख लो भैया एक बार पूरा, आराम से लिखो सजा के, आराम से लिख लो। मैंने बोला ना आप बता देना मुझे, नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख पाएंगे तो रुक के चलेंगे धीमे धीमे। ठीक है आदित्य चौहान जी। सर इसमें आपका बीएसएफ डे वगैरह नहीं है। वो प्यारे बच्चे, मैं आपको सशस्त्र सेना जब भारत की रक्षा प्रणाली पढ़ाऊंगा ना, वो मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, उसको यहीं पढ़ाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जामिनर हमारी क्लास देख के जाता है भैया। एग्जामिनर पूछता है पहले, कहता भैया क्वेश्चन कौन से रखने, मैं कहा ये क्वेश्चन रख दो। एक मजाक है भैया, कहीं से प्रश्न मिल जाते हैं, अद्भुत प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। कई बार परीक्षा में हमको परेशान भी करते हैं कि इतना अद्भुत प्रश्न, लेकिन कहते कि भी जितने मैक्सिमम पे हम पहुंच पाए उतना बढ़िया है। बता देना प्यारे दोस्त जब आप
तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? वो 9 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी। जब लिख लें तो बता देना, है ना। चलो भाई, अब तो लिख गया होगा, नहीं तो स्क्रीन रोक लिया करो ना भाई। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। जो माइनॉरिटीज है, जो संख्या में कम है, जैसे आज मैंने 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में आपको रोहिंग्या के बारे में बताया, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया। तो रोहिंग्या क्या है? वो अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम होते हैं। ठीक है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चे, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस, क्या बोलोगे इसको? सुशासन दिवस। और प्यारे बच्चे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, इनकी याद में, अटल जी की याद में। एसएससी ने अपने हर फॉर्मेट में एक क्वेश्चन इस बार पूछा है, क्योंकि एक नया क्वेश्चन था। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस। गोविंद सिंह जी के, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके जो 2 बच्चे थे, तो उनके 2 बच्चों की याद में, क्या बोलोगे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में वीर बाल दिवस, क्योंकि उनकी शहादत देश के लिए हुई। तो उनकी याद में प्यारे बच्चे वीर बाल दिवस, ये भी नया दिवस है और बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपके किसी ना किसी सेट में ये दिवस जरूर आएगा। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। चलो भाई, लिख लेंगे तब बता देंगे आराम से, है ना, तब चलेंगे। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर पर्वत दिवस है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। और बहुत बढ़िया, जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं, जिन बच्चों ने इसका सही उत्तर बताया है, वो शानदार बच्चे हैं, अपने सिलेक्शन की तरफ पढ़ते बच्चे हैं। ठीक है, आराम से लिख लेंगे भैया, कोई जल्दी नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर दो भैया, मैं करता चल रहा हूँ खुद ही, आप देखें ध्यान से। रामसर साइट कब कराएंगे? वो कराएंगे सारी चीज़ें। रामसर साइट, वेटलैंड्स कराएंगे सारे, और यूनेस्को की सारी साइट हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, यूनेस्को के जितने भी स्थल हैं। 26 दिसंबर लिख लिया भैया। अब आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर, जो थंबनेल पर आपने देखा था। और थंबनेल पर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, चित्रकला और लोक कला। चित्रकला और लोक कला होती क्या है? ये पेंटिंग्स एंड फोक आर्ट्स होती क्या है? देखो प्यारे बच्चे, आप लोग होली पर, अभी जैसे दिवाली गई है, तो आपने देखा है रंगोली मनाई जाती है हमारे यहाँ, जो रंगों से हम डिजाइन बनाते हैं। तो जो ये डिजाइन है हमारे, जो चित्र हम बनाते हैं, यही क्या है? यही चित्रकलाएं और लोक कलाएं हैं। क्या है? यही यही चित्रकलाएं और लोक कलाएं हैं। ठीक है, तो यहां देखना ध्यान से। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा भैया? पूछेगा, कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो क्या बोलोगे? कलम को कार कौन कहेगा? कलम को कार कहेगा अंधा व्यक्ति। कौन कहेगा? अंधा व्यक्ति कलम को क्या कह देगा? कार कह देगा। बिहा, बिहार में हम हमेशा बोलते हैं बिहा। बिहा की बात पर तुम बहुत सारे खुश हो जाते होगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो बिहा किसका है? मधुबनी का। या बोलो मधुबनी मिथिला। मधु किसी का नाम है, मधुबनी है मिथिला की रानी, यानी उसकी शादी है। और शादी पे तो हमारे यहाँ बहनों को ऐसे ही सजाया जाता है। तो क्या बोलोगे? मधुबनी मिथिला की रानी। और अर्पण किया जाएगा अब गोद में। तो शादी के बाद गोद में भी तो बैठते हैं। मिले तुमको पैसे? नहीं मिले कभी ऐसे गोद में बैठने के? भाभी की गोद में बैठते हैं। तो अर्पण मतलब देवर का अर्पण कर देते हैं गोद में। तो गोदना, अर्पण, मधुबनी, मिथिला, ये कहाँ की होंगी? बिहार के होंगे। ठीक है। झारखंड और बिहार कितने हैं? 2 हैं, पड़ोसी हैं दोनों, झारखंड और बिहार। 2 से हमेशा याद रख लेना, जादो पटिया। और अभी तक जादो पटिया से जब कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमेशा बिहार को नेग्लेक्ट करके झारखंड आपका ऑप्शन में वो रखता है। ठीक है, क्या?
झारखंड ही मैक्सिमम रखता है। कर्नाटक, कर्नाटक पर आएंगे। मधुबनी तो आसानी से याद कर सकते हैं, मधुबनी जगह भी है आपके बिहार में, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तो उनको है ना, जो राजस्थान का, उसको तो नहीं पता कि मधुबनी कोई जिला भी है बिहार में। बहुत बढ़िया सचिन एसपी के, राम कुमार मंडल सर, हम मधुबनी से ही हूँ। वेरी गुड सर, आवाज तेज करो, लाऊंगा बड़ा स्पीकर में। रियली सॉरी फॉर टुडे। कर्नाटक, देखो नाटक कौन करती है, नाटक आप कहेंगे कि जो रंग वाली होती है। तुमने देखा है ना कि लड़कियां अपने रंग रूप के ज्यादा नखरे करती हैं, जो रंग वाली होती हैं। और रंग वाली भी, या समझ लो जिसने सूती रंग का अच्छा सा सूट पहन रखा है ना, सूती, सूती सूती समझते हो, कॉटन, अच्छा सूट पहन रखा, वो ज्यादा नाटक करती है। या ऐसे पूछ लो रंग वाली, और वो कसूती भी है, कसूती नहीं बोलते, कसूती लड़की, अच्छी लड़की है, तो क्या बोलते हैं उसको, वो नाटक करेगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल में, आप हिंदी के छात्र हैं तो अचल बताएंगे, अचल किसको बोलते हैं, अचल पर्वत को बोलते हैं। हिमाचल यानी बर्फ का पहाड़, बर्फ का पर्वत हो गया। तो जब बर्फ पड़ जाएगी प्यारे बच्चे, तो बर्फ पड़ जाएगी सारे में, सब रास्ते बंद हो जाएंगे, आप कहाँ चले जाओगे, छत से निकलोगे फिर। पहाड़ी जगह पर ऐसे होता है, देखो जो घर होते हैं ना, जहाँ पर यूरोप के बहुत सारे देशों में क्या होते हैं, आपका जो घर होते हैं प्यारे बच्चे, तो जैसे रोड है, तो रोड पर इतनी बर्फ हो जाती है कि लोग घरों के ऊपर निकलने का रास्ता रखते हैं, क्योंकि गेटों पर बर्फ जम जाती है। तो कहाँ, रूफ, रूफ माने छत की ओर जाते हैं। तो हिम, बर्फ ज्यादा पड़ गई तो छत की तरफ। आंचल पहाड़ी से याद कर सकते हो। और फिर गुलेर से ऊपर छत पे बैठ के निशाना लगाना है। और कांगड़ा तो मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये मैं मंदिरों में भी बताऊंगा। ये मैंने आपका, जब मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद में गजनवी आया, गजनवी के समय भी मैंने बोला कांगड़ा पर उसने आक्रमण किया। कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये तो एक स्थान है। ठीक है। कोलकाता, तो कॉल काटा, कॉल क्यों काटा भैया, काली का रूप धारण कर लिया। लड़कियों से तुम फोन पे बात कर रहे हो, तुम बोलोगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, और वो इस बात पे क्या हो जाएंगी, काली माई बन जाती हैं एकदम से, जैसे तुम्हारी हत्या कर देंगी। तो तुमने कॉल क्यों काटा, काली घाट, क्या बोलोगे, काली घाट हो गया। ठीक है। नहीं, वीक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ना थीम पढ़नी है, ना वीक्स पढ़ने हैं, इनसे बचना। और इतने कम समय में आपको चीज़ें फिल्टर करनी होंगी। और अगर आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रह जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, समझ लेना तुम। तो जो चीज़ें आपको गाइड किया जा रहा है उतनी ही चीज़ें आप पढ़ें सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। लखनऊ, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, लखनऊ की क्या है, चिकनकारी है। लखनऊ की क्या है, चिकनकारी। और कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। क्या मैं आपसे चार पूछूंगा इसमें से, आंखें बंद करके जवाब देना। जादो पटिया कहाँ की है, ऐसे ही बोल देता हूँ मैं। जादो पटिया कहाँ की है, तो आप कहेंगे झारखंड या फिर बिहार की है। ठीक है। और कुछ भी देखे, आंख बंद कर लें आप लोग अपनी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिसको याद नहीं हो वो बता देना। इसको आप आसानी से बोल सकते हो, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की भैया क्या है, कलमकारी है। बिहार में क्या बताया मैंने, कि अर्पण करना, गोद में मधुबनी, मिथिला। कर्नाटक में कौन थी, रंगवाली और कसूती। हिमाचल प्रदेश में क्या है, पहाड़ी तो आप याद ही कर सकते हो, रूफ, अरूफ हो गया, और गुलेर हो गया, और साथ में कौन सा था आपका, कांगड़ा हो गया। कोलकाता तो काली घाट हो गया। ठीक है। और काली काली से भी याद कर सकते हैं, कॉल काली, काली काली है। तो क्या बोलोगे, लखनऊ में क्या है, चिकनकारी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस बात को जानेंगे। भैया ये कह रहे हैं, क्या नाम है, भानु प्रताप कह रहे हैं, भैया मेरी वाली तो पढ़ने के लिए बोलती है। वो समझदार होंगी, वो समझदार होंगी और तुम्हारे साथ रहना चाहती होंगी। तो उनको पता है कि नहीं तो तुम उनको घुमाओगे ऐसे ही फ्री फंड में। तो उनको पता है इनका सिलेक्शन होना जरूरी है। अच्छी बात है। मध्य प्रदेश क्या है, बाघ, टाइगर स्टेट है। तो मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो बाघ चित्रकला कहाँ की है, वो मध्य प्रदेश की है। ठीक है। गोंड, क्या बोलोगे, गोंड मध्य प्रदेश की है। गोंड एक जनजाति भी है, क्या बोलोगे, एक जनजाति भी है आपका, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, देखो वार, वारली, वार में क्या हो जाता है, वार में गोली चली गई, वार में गोली चल गई, तो गोली चलने से क्या होगा, हार हो जाएगी।
सामने वालों ने वार में यानी युद्ध में गोली चला दी, तो रंगोली और वार तो क्या हो जाएगी, इससे हार हो जाएगी। रंगोली क्या बोलोगे, तो रंगोली ऐसे समझ लो आपका कि रंगो, गोली लगेगी तो रंग तो आएगा ना, लाल रंग। और वारली, महाराष्ट्र में वार में हार हो गई। उड़ीसा का क्या है, तो ओडिशा जो वो दिशा है ना, उस दिशा के सारे पट्ट चित्र हैं, सारे के सारे चित्र कैसे हैं, पट्ट चित्र हैं सारे। पट्ट मतलब पतली सी है वो, ऐसा समझ लो। तो उसके फोटो भी कैसे आते हैं, वो पट्टी आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। गुजरात, रात कैसे गुजरेगी भैया, अतिथि आ गए, अतिथि कह रहे हैं थोड़ा गुजर जाए रात। आपके घर अतिथि आ गए, अतिथि मतलब बाहर से कोई रिश्तेदार, अतिथि, अतिथि आए और आपसे कह रहे हैं थोड़ा रात गुजारनी है, थोड़ी रात गुजारनी है। अनूप कुमार कह रहे हैं एक बिहारी सब पर भारी। बेटा सिर पर बैठोगे क्या इन बच्चों के जो पढ़ रहे हैं, ए वजह पढ़ने में ध्यान नहीं है ऐसी मतलब डायलॉग बाजी में तुम लगे रहते हो, है भाई क्या मिलता है तुम्हें इससे, सिलेक्शन ले लो, वो सबसे बेहतरीन है। इनको इनके कंधे पे बैठना है तुमको, इनको क्यों भारी लगोगे तुम भैया लगातार कमेंट कर रहा हूं बहुत देर से। चलो मान ली तुम्हारी बात, और बताओ। तुम सारे भारी, राजस्थान उससे भी भारी, अरे भारत, तुम देश की बात क्यों नहीं करते हो हैं? यूपी के लग जाएंगे हम, यूपी के सबसे भारी, गुजरात के बोलेंगे हम सबसे भारी, राजस्थान, फिर हिमाचल के बोलेंगे, फिर मध्य प्रदेश के बोलेंगे। ऐसा क्यों करते हो भैया। राज्य के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप जातिवाद की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे है जब आप राज्य की बात करते हैं, आपको हमेशा देश की बात करनी, सिंगल एजेंडा कंट्री, दूसरा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। राजस्थान, राजा के स्थान पर फन फैलाए रहते हैं बहुत सारे लोग, ये कुर्सी मुझे मिल जाए कैसे ही। मंडाना, राजा की तरह चारों तरफ मंडराते रहते हैं, मंडाना। ठीक है, लघु, जो छोटा वाला लघु राजा, वो सोचता मैं राजा के स्थान पर कब बैठूंगा, छोटे वाला तो समझता है कि मैं बैठूंगा। ठीक है, तमिलनाडु, तुम तुम मिलना, तुम मिलना, तो ये बात कह रहा है उससे कॉल पर, कॉल पर कह रहा है, तो उसको समझ में ना आई, कह रही तन जोर से बोलो, तन तो मतलब थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोलोगे, थोड़ा जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, हमारा देश सब पे भारी है, सबसे अच्छा लिखा है एक बच्चे ने, नाम दिखाओ। वेरी गुड, बहुत शानदार, शैलेंद्र सिंह जी ने बहुत गजब लिखा है। वेरी गुड राकेश कुमार। तमिलनाडु कॉल, कोल्लम और तंजौर। पंजाब, पंजाब, पंजाब का क्या है प्यारे बच्चे, फुलकारी। देखो पंजा कहाँ रहता है हमारे हाथ पर, शरीर से आगे की तरफ सबसे आगे क्या रहता है, पंजा, सबसे आगे पंजा। और पेड़ में भी सबसे आगे क्या रहती है, टहनी पर क्या रहती है, फुलक रहती है, क्या रहती है, फुलक रहती है। बोलेंगे भाई एक बार फटाफट से, चलो। दीपांकर चौरसिया कह रहे सर आप मुझसे शादी कर लो प्लीज बच्चा मैं रखूंगा अपने पेट में फिर, आ जाओ। क्या बोलोगे, पंजाब का पंजाब का फुलकारी है, मतलब थोड़ी देर में मेरा बुखार ठीक हो जाएगा तुम हो ही इतने शरारती तत्व। पंजाब, पंजा आगे की तरफ होता है, फुलक भी आगे की तरफ ही होती है। तेलंगाना, तो क्या बोलोगे, तेलंगाना, तो भैया तेल से लगाने से क्या होता है, सिर पे तेल लगा दो चमक जाएगा। ऐसी जूतों पर लगाई जाती है चेरी, ऐसे ही कपड़ों पर लगाया जाता है निरमा, तो निर्मल याद रख लो, निर्मल स्वच्छ को भी बोलते हैं हम। आप लोगों को मैंने बताया तो स्वच्छ का पर्यायवाची भी है। तो निर्मल का मतलब है आपका वॉशिंग पाउडर निरमा, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो क्या बोलेंगे, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो भी साफ करने के लिए। तो तेलंगाना, या तो जूते पर तेल लगा के चमका लो उसको, या चेरी लगा लो, या फिर चमकाने के लिए उस पर निरमा पाउडर लगा लो, वो भी साफ कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आएंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक मैंने आपको भी बताया था, कलम को क्या कहता है, कार कहता है, कार। और इसको बोलेंगे मुगलू, मुगलू। तो अंधा आदमी मुंह को क्या कह देगा, उसको पता ही नहीं है, वो ऐसा पकड़ेगा, वो समझेगा मुंह है या गला है, तो वो मुंह को गला समझ लेगा। तो मुगलू, मुगलू कहाँ का है, जो मुंह को गला समझता है। अरे भैया बस यार भैया आपकी सगाई हो गई क्या, हाँ हो गई
तेरा रिंग पहने हो, आपकी सगाई हो गई। बहुत बढ़िया। और मैं कल को यहाँ पर एक ऐसी चैन पहन जाऊँ जिसमें काले मोती हो, तो मंगलसूत्र है, तो ये भी कहेगा कि भैया आपकी मांग किसी ने भर दी क्या। आ जाओ। आंध्र प्रदेश। तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है, इधर उधर की बातों में सब पे ध्यान रहता है तुम्हारा। चलो भाई, कोई दिक्कत है इस बात में, आंध्र प्रदेश याद कर लेंगे यहाँ तक। अब आप सोचें, एक बार हाथ रखें, आप बोल देंगे। मैं आपसे बोल दूं मध्य प्रदेश में बाघ गौंड जनजाति है, महाराष्ट्र में मैंने आपसे बोला वार और रंगोली होते हैं, उड़ीसा में पटचित्र हैं सारे। ठीक है, गुजरात में क्या होता है आपका, फण फैलाए लोग मंडराते रहते हैं, छोटा वाला लघु सोचता मैं राजा के स्थान पर कब पहुंचूंगा। तमिलनाडु के क्या है, कॉल करना जोर से। पंजाब का क्या है प्यारे बच्चे, फुलकारी है। तेलंगाना का चेरियल और निर्मल है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का मुगलू है। ठीक है, मुगलू है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो आपकी प्यारे बच्चे चित्रकला है, उसका नाम है अल्पना। अच्छा मुझे बताएं, पश्चिम बंगाल को जैसे हम हमेशा बंगला कहते हैं, बंगले क्या अब अल्प नहीं रह गए, थोड़े नहीं रह गए। अब बंगले कोई नहीं बनाता। अब लोग ऊंचे होते जा रहे हैं। पहले लोग घर ऐसे बनाते थे चौड़े, मतलब नीचे फैले हुए। आज लोगों के घर कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर। मुकेश अंबानी ने घर ऐसे फैल के नहीं बनाया, उसने ऊंचा बनाया ताकि दूर से दिखे सबको कि एक मुकेश अंबानी का घर है, एंटीला। तो बंगले तो क्या हो गए हैं, अल्प हो गए हैं, थोड़े हो गए हैं। राजा महाराजा क्षेत्रफल को फैलाते थे, ऊंचा नहीं करते थे, फैलाते थे। केरल। केरल का क्या हो गया आपका प्यारे बच्चे, कलमा जट्टू है। केरल का क्या है, कलमा जट्टू। तो एक तो कलमकारी हो गया, और आपका वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कलमा जट्टू कहाँ का है, ये एक ही नाम है। इसी को हम काल मेजूथू या कलमा जट्टू कहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, वहां बोलेंगे भैया रोजगार विद अंकित ऐप नहीं चल रहा, हालांकि चलता है सब जगह, तो लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस नेटवर्क की वजह से नहीं चलती। तो क्या बोलेंगे, ऐप नहीं चल रहा है, ऐप नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे, ऐप नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे चौक पूर्णा। तो सब जगह ही लगता है चौका, तो वैसे सोन रखना, इसी को हम बोलते हैं चौक, समझते हो, चौक पूर्णा। जो गोबर से लेप लगा करके चौका लगाया जाता है, चौका गोबर का, समझते हो इस बात को, नहीं तो कच्चे में लगाया जाता है। अब वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, अब सब लोगों के क्या है, पक्का है। और हमारे अभी भी कच्चा है। हमारे, अगर तुम बोलो घेर, समझते हो किसको बोलते हैं, हमारा घेर कच्चा ही है सारा। अभी भी होते हैं गांव में बहुत सारे लोगों, लेकिन मैक्सिमम लोग बचने के चक्कर में जिनके सबमर्सिबल लग रहे हैं, वो पानी को बहा करके सब कुछ साफ कर देते हैं। राजस्थान। राजस्थान में है प्यारे बच्चे मारडना। तो अभी बताए थे राजस्थान के कौन कौन से, फण हो गया था, लघु हो गया था आपका, ठीक है, मंडाना हो गया था राजस्थान का, और राजस्थान का ही है आपका मारडना। तो यानी मारना, मारना ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। भैया पंजाब में फुलकारी कढ़ाई भी होती है, तो प्यारे बच्चे वो कला हो गई ना एक। श्रीलंका और बांग्लादेश ये भारत के पड़ोसी है, इनमें कौन सी लोक कला चलती है, चित्रकला, बाटिक चलती है। क्या चलती है, बाटिक चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत। हमारे यहाँ भी लगता है जी चौका, बहुत बढ़िया। हाँ, चूल्हा चौका होता है वो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इस बात में। लिख लेंगे पहले आराम से, और तब मुझे बता देंगे कि आप लोग लिख चुके हैं। भैया एक राज्य दो बार लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं, आप एक ही में लिख सकते हो। एक ही में लिख सकते हो, अलग अलग इसलिए कि वो छूट गया होगा, उस वजह से वो लिखा हुआ है। जैसे बाद में ध्यान आया तो नोट्स बनाते समय उसको बाद में ही जोड़ दिया गया। बाकी आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, अगर राजस्थान के एक साथ आप लिख सकते हैं, अलग अलग कुछ नहीं। ऋषभ सिंह। ठीक है, आगे चले। लिख चुके, वेरी गुड। युद्ध कलाएं। अब युद्ध कला क्या है कि हर राज्य में ऐतिहासिक काल से ही ये सिखाता सिखाया जाता रहा कि कैसे आप अपना सेल्फ डिफेंस के लिए काम करेंगे, आत्मरक्षा के लिए आप कैसे काम करेंगे। तो आत्मरक्षा के लिए जो कलाएं इस्तेमाल होती हैं उसको युद्ध कलाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको,
युद्ध कलाएं हम कहते हैं। और युद्ध कला में प्यारे बच्चे आप देखेंगे, देखो ये सब आप लोगों को नहीं लिखना है, ये सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए। आपको लिखना है सिर्फ कला का नाम और साथ में आपका स्टेट, पूरी बात नहीं लिखनी है। और की पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊं, इसके जो प्यारे बच्चे उद्भव के लिए जाना जाता है भगवान परशुराम जी को। भगवान परशुराम जानते ना आप, भगवान विष्णु जी के अवतार हैं भगवान परशुराम। और कलारी पट्टू, कलारी पट्टू विद्युत जामवाल आप जानते होंगे, विद्युत जामवाल इसी कलारी पट्टू कला के एक्सपर्ट है। केरल की ये कला है। तो कैलेरे, कैलेरे तीन तीन अक्षर से मिलान करके आप कलारी पट्टू को आराम से पहचान सकते हैं कि ये केरल की है। ठीक है। सिलम्बम कहाँ की है? ये आपकी तमिलनाडु की है। तो सिर्फ स्टेट का नाम नोट करें, क्योंकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, जानकारी मात्र के लिए है। यह एक प्रकार की लाठी कला चलाने की कला है जो तमिलनाडु में प्रचलित है। कहां पर? तमिलनाडु में प्रचलित है। ठीक है। तो देखना, तुम मिलना फिर सिल पर चटनी बनाएंगे। तुम मिलना, तुमसे सिल पर चटनी बनवाएंगे। तुम जानते हो ना सिल पर चटनी बनती है, मिर्च की, टमाटर आलू मिला लो, उसमें कुछ भी मिला लो। तो तुम मिलना, जब तुम मिल जाओगी शादी हो जाएगी, फिर तुमसे सिल पर चटनी बनवाएंगे। ठीक है। तो सिल से याद रख लेना तमिलनाडु में। सिलम्बम हो गया। हांगटा, सरित सरक और चेई गदगा, ये तीनों मणिपुर की हैं। ये तीनों क्या हैं? ये मणिपुर की हैं। तो देखो थांगटा में क्या होता है? थांगटा में था का मतलब होता है एक स्वॉर्ड होती है। ये क्या होती है? स्वॉर्ड होती है। और प्यारे बच्चे टा होता है स्पेयर, यानी कि भाला। तो इसमें किस किस से इस्तेमाल ये कर रहे हैं? तलवार और भाले से आत्मरक्षा करना, ये थांगटा है। सरित सरक ये भी मणिपुर की है, लेकिन ये निशस्त्र है, यानी बिना किसी शस्त्र के। जैसे उसमें तलवार से रक्षा होनी है, तो आप क्या बोलोगे? ये निशस्त्र है, सरित सरक। इसमें कुछ है नहीं तुम्हारे पास सरक सरक के बचना तुमको। भाई तलवार तुम्हारे ऊपर किसी ने तलवार चलाई है ऐसे, अगर तुम्हारे हाथ में तलवार है तो तुम ऐसा रोक दोगे ना पुरानी फिल्मों की तरह ऊपर, जैसे राजा महाराजा के युद्ध में तुम नीचे पड़े हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने तलवार चलाई, तुम तलवार ऐसे रोक दोगे ऊपर। लेकिन तुम्हारे हाथ में तलवार ही नहीं है, फिर तो सरकना ही पड़ेगा ना तुमको। फिर कला मारनी पड़ जाती है भैया, कला लगानी पड़ जाएगी। तो सरित सरक क्या है? निशस्त्र है। और चेई गदगा ये किसकी तरह है? ये थांगटा की तरह है। ठीक है। इसकी तरह, थांगटा की तरह, यानी कि तलवार और भाले का इस्तेमाल इसी में होता है। ठीक है। एक कह रहा भैया आज 3 घंटे क्लास ले लो प्लीज, मन लग रहा है। परी खंडा, परी कहाँ पर खड़ी हुई मिलती है आपको? परी खड़ा हुआ रहता है, कहाँ पर खड़ी हुई रहती है परी? बिहार में, बिहार राज्य में। जब आप शादी में जाते हो, बिहार में जाते हो, तो लड़कियां नहीं मिलती हैं आपको सजी हुई। लड़कियां किसके लिए सजती हैं? हम लड़कों के लिए तो सजती हैं ये। और तुम जब जाते हो, जब तुम डांस करते हो, तो डांस करते हो तो ये सब तुमको देखती हैं फिर दीवारों पे से झांक झांक के, मेरा वाला कौन सा है इनमें, क्या पता कल को बारात लेके आए। और फिर लड़के इतने पागल हो जाते हैं कि उनको लगता है यहाँ लड़कियों की भीड़ ज़्यादा है तो ज़्यादा डांस यहीं करना है, अकेले में नहीं नाचते हो। फिर उनकी परफॉर्मेंस वहाँ आ जाती है सामने। ठीक। तो पर लड़कियां सुंदर दिखती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो लड़कियां तैयार होके कैसी लगती हैं? परी के जैसी लगती है, मेकअप वेकअप करवा के। थोड़ा, थोड़ा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। इसमें तीर कमान का प्रयोग होता है। तो थोड़ा क्या बोलोगे? हिमाचल। तो हिम क्या बोलोगे? इसको थोड़ा भी हम बोलते हैं, थोड़ा भी बोलते हैं। हिम क्या है? वो थोड़ी खानी है आपको। हिम बर्फ क्या खानी है? बिहार में चले गए, बिहार में परी हुई खड़ी हुई मिल गई, तो हिम बर्फ क्या करनी है? थोड़ी खानी है, ज्यादा मत खा लेना, गला बैठ जाता है इससे। गतका, गतका कहाँ की है? ये पंजाब की प्रसिद्ध कला है। इसका प्रारंभ गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। मर्दानी, मर्दानी एक बॉलीवुड की मूवी आई रानी मुखर्जी की, आपने देखा हो। तो मूवी कहाँ बनी थी मर्दानी? वो मुंबई में बनती है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसमें तलवार और डोरीदार बर्छी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ये की पॉइंट जरूर लिखना कि ये इसके प्रतिपादक कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह है गतका कला के। ठीक है। लाठी, लाठी मैंने बताया था आपको पहले भी। और कोठी हो गया, काठी, काठी और कीर्तन। काठी कहाँ बताया था मैंने आपको? लोक नृत्य पंजाब में। तो काठी भी वहां पर, सॉरी, काठी बताया था पश्चिम बंगाल में। और लाठी भी कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में।
ये समझ लो पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये पंजाब में भी है, तो बंगले में लाठी तो होती ही होती है। ठीक है। कट्टू बरछाई, अच्छा जल्ली कट्टू पढ़ा था? जल्ली कट्टू कहाँ का था बोलेंगे एक बार? तमिलनाडु। तो ये भी क्या होती है, निशस्त्र होती है, खाली हाथ होती है। क्या होता है? खाली हाथ होती है। यह है तमिलनाडु राज्य का है, इसका अर्थ है खाली हाथ संग्राम। अच्छा तो भैया आप शादी में इसलिए नाचते हो, देखो ये लड़कियों को क्या चिड़न होती है हमारे किसी स्टेटमेंट से। तो हम भी तो लड़के ही हैं, इसमें क्या बात है, बिल्कुल नाचते हैं। रोशन कुमार कह रहे हैं सर जी मेरा नाम ले लो, मेरे बगल में मम्मी है। खुश? मम्मी भी खुश? अच्छा मम्मी खुश क्यों करना चाह रहे हो, एक बात बताओ। नाम लेके मम्मी खुश हो जाए इसलिए? पापा को बिठाओ वहीं, पढ़ो मत फोन पे, सारा कुनवा इकट्ठा कर लो फोन पे, और रिश्तेदारों को बुला लो, जितने भी रिश्तेदार है सब फोन के पास इकट्ठे होकर बैठ जाया करो। कुछ बच्चों की तो मूर्खता जाएगी ही नहीं। ठीक है भैया। तो कट्टू बरसाई, जल्ली कट्टू से आप याद करेंगे क्या, आपका तमिलनाडु का कट्टू बरसाई, कोई भी आप याद करोगे प्यारे बच्चे आराम से याद आपको आ सकता है। ठीक है, आगे आएंगे, कट्टू बरसाई हो गया। इम्बू आई कुश्ती, इम्बू आई कुश्ती, वो आई कुश्ती देखने, फिर तुमने क्या, फिर पहले तो तुम मजे में लड़ रहे थे, फिर तुमने जोर लगा दिए, भाभी जी को देखते ही तुमने क्या लगा दिए, जोर लगा दिए, फिर कुश्ती में या बेइज्जती की बात हो जाएगी, है ना, बेइज्जती की बात हो जाएगी। मुष्टि युद्ध कहाँ का है, ये बनारस यूपी का है, कहाँ का है, बनारस यूपी का है। ठीक है। स्काई कहाँ का है, जम्मू कश्मीर, देखो भारत में जम्मू कश्मीर कहाँ है, सबसे ऊपर है। स्काई, स्काई भी तो सबसे ऊपर होता है, तो स्काई में स्काई कहाँ का है, वो जम्मू कश्मीर की युद्ध कला है। क्या बोलेंगे, वो जम्मू कश्मीर की युद्ध कला है। इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग होता है, किसका होता है, तलवार और ढाल का प्रयोग होता है। पेड़ा अखाड़ा, ये कहाँ का है प्यारे बच्चे, उड़ीसा का है। अब मैं आपसे उड़ीसा की लोक कलाएं पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे, पटचित्र और सोरा है। पटचित्र और सोरा, मैंने बोला ना उड़ीसा, वो दिशा जो है, उस दिशा के सारे चित्र कैसे हैं, पटचित्र हैं सारे के सारे। तो पैना अखाड़ा, वो पट्ट है तो पतली भी है, पैनी है ऐसे समझ लो, वो पैनी सी है, पैनी सी लगती है वो, खड़ी सी। तो प्यारे बच्चे नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है, यानी इसमें डांस भी होता है और युद्ध कला भी होती है। ठीक है। ये कहाँ का, उड़ीसा का है। मल्लखंभ, एक बच्चे लकड़ी के खड़े हुए खंभ पर ये प्रदर्शन करते हैं, आप लोगों ने अगर देखा नहीं हो, देखने की आवश्यकता भी नहीं है। एक क्या खंबे पर ये अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। तो मल्लखंभ मध्य प्रदेश, पूछा तो मध्य प्रदेश का जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र भी आपसा ये प्रचलित है। रस्सी और पोल का प्रयोग होता है, और साथ में ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। एसएससी ने पूछा है, क्या बोलेंगे, एसएससी ने पूछा है आपका कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। बहुत बढ़िया सर जी, सोते समय किस दिशा में सोना चाहिए, किधर भी सो जाओ तो। तुम वो हो जो सारी क्लासेस में से 2 क्लास करते हो। मैं ये कहता हूँ किसी छात्र ने अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहा होगा ना, और तब भी क्लासेस देखता होगा, तो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान तो बन ही गया होगा। तो एटलीस्ट कम से कम बढ़िया आदमी तो बन लो, तो सारी क्लासेस तो किया करो भैया कम से कम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिक्कत, हाँ जी, एक बच्चे ने अच्छा बोला जी, लाठी को ऐसे नहीं याद कर सकते, बगल में लाठी है, ऐसा कर लो, कैसे भी कर लो, बहुत बढ़िया आपने सोचा है। काथी सामू, काथी सामू, कहाँ थी शाम को, तो अंधा आदमी है उसको दिख ही नहीं रही, वो कहाँ थी शाम को, मतलब कहाँ थी शाम को, कह रही घर ही थी। अंधे हो तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा। काथी सामू कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मल्ल युद्ध, देखो वो तो मैंने आपको बताया, मल खंभ वो खंबे के साथ में। मल्ल युद्ध की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत में है। इसके 2 प्रकार होते हैं, धरनीपट और असुरा, यानी आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक में खूब मनाया जाता है आपका क्या, मल्ल युद्ध। बोलेंगे एक बार, मल्ल युद्ध कहाँ का है, ये प्यारे बच्चे आपका दक्षिण भारत का है। देखो ऐसे होती है, ये आपका क्या है, ये मार्शल आर्ट है, ये तलवारों से लड़ रहे हैं। ठीक है। ये देखो, ये तलवार और ढाल से आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। जो आप लोग चित्रकला देख रहे थे, तो ये चित्रकला और लोक कलाएं हैं, ऐसे जो डिजाइनिंग होती हैं, रंगोली वगैरह आप बनाते हैं। ठीक है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? और आश्वस्त रहिए अपनी सफलता के लिए, जो आपने मेहनत की वो व्यर्थ नहीं जा सकती है। अभी आधा समय हुआ है, अभी आधा समय बाकी है। इस आधे समय को, जो आपने लगभग 1 महीने, पिछले 1 महीने से जो आप पढ़ रहे हैं, अगले 1 महीने आप कैसे पढ़ेंगे? और कितने तारीख से पेपर शुरू है? 10 तारीख से। और एडमिट कार्ड आपका कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन। हालाँकि वैसे पिताजी के नाम से आता है मैक्सिमम, ये देखा गया है कई बार, और श्योर भी नहीं है कि ऐसा आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिताजी के नाम से आता है। पिताजी का नाम मतलब जिनका लेटर है, जैसे मेरा लेटर वी है, तो अंत में है हमारे पिताजी का, वाचस्पति नाम है। तो पिताजी के नाम से भी आता है, जिनके पिताजी का नाम अशोक है उनका शुरू में ही पेपर होगा। तो आप उसी तरह से आपका बढ़ते रहिए, और तैयारी तो आपको प्यारे बच्चे हर हाल में आपकी 9 तारीख तक तैयारी, इससे पहले पहले जो आप पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।